लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें कम रह गयी। यूपी में सीटों की कमी को एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है, क्योंकि मोदी को बहुमत से उतनी ही सीटें कम पड़ी हैं, जितनी उन्होंने यूपी में गंवाई, जिससे मोदी की पार्टी को बहुमत से थोड़ा पीछे रहना पड़ा। यूपी में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को कुल 240 सीटें मिली। बहुमत के लिए 32 सीटों की कमी रही। बीजेपी ने इस परिणाम का विस्तृत विश्लेषण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर पर गहन विचार किया और पार्टी ने भी अपने विश्लेषण में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया। चुनावी विश्लेषकों की भी कई थ्योरी सामने आई। हारने वाले सांसदों ने अपनी अपनी राय दी और कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि बीजेपी के नेता उनकी बातों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि यूपी में प्रशासनिक स्तर पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुना गया, जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की राय पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया, यह भी एक कारण माना गया। कुल मिलाकर हार के कई कारण बताए गए, लेकिन यूपी में सीटों की कमी के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन सराहनीय रहा। भविष्य में इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी ताकि पार्टी और भी मजबूत बन सके। वहीं दूसरी खबर सहारनपुर से आई है। सपा की साइकिल पर सवार होते नजर आ सकते हैं हाजी फजलुर रहमान। राजनीति में घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, लेकिन एक बार फिर जनपद की राजनीति चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय यह है कि जनपद का एक प्रमुख चेहरा समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को चिंतित कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान आने वाले कुछ दिनों में सपा की साइकिल पर सवार होते नजर आ सकते हैं। हाजी फजलुर रहमान ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था।